नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। लाइए हेमंत जी को जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। आज सुबह थोड़ा जल्दी हॉट टॉपिक लेके आना पड़ा है क्योंकि कल देर शाम जो थेथरई की गई दिल्ली में और आज सुबह सुबह उन थेथरोलॉजी के विशेषज्ञों को अमेरिका में जिसे नग्न किया गया, तो सुबह ये कार्यक्रम लाना जरूरी हो गया। दरअसल कल शाम मोदी के मंत्री अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील को ब्रीफ करने के लिए सामने आए थे। ब्रीफिंग के लिए आए थे। ब्रीफिंग क्या होती है? पॉइंट टू पॉइंट हमारे और अमेरिका के बीच में समझौता हुआ है, हमारे बीच इतना व्यापार है, इतना टारगेट हम यहां तक ले जाएंगे, हमारे यहां से जेम्स एंड ज्वेलरी जाएगी तो ऐसे जाएगी, हम वहां से ऑयल आएगा तो ऐसे आएगा। फैक्चुअल बातें होती है, ब्रीफिंग फैक्चुअल बातें होती है। लफाजी के लिए वो चुनावी मंच होते हैं, वहां से मोदी जी 12 साल से लफाजी कर रहा है, विशुद्ध लफाजी। ब्रीफिंग क्या होती है? ऊपर से और भी महत्वपूर्ण ये कि जब संसद का सत्र चल रहा हो, संसद का सत्र चल रहा हो और देश अपने पूरे स्वतंत्रता के इतिहास में एक नए मुकाम पर खड़ा हो, मुहाने पर खड़ा हो, ऐसा फैसला लिया गया हो, तो उसकी ब्रीफिंग तो संसद में होती है। संसदीय लोकतंत्र है क्या? संसद में ब्रीफिंग होती है। आप संसद में बयान दोगे और पूरे देश को बता दोगे। जो संसद को बताया जाता है, माना जाता है पूरा देश सुन लिया, पूरे देश को हमने संबोधित कर दिया। संसद में नहीं बोले क्योंकि संसद में रिकॉर्ड पर बातें जाती हैं, वो आने वाली जनरेशंस के लिए भी होती है बातें। जब वो पन्ने खुलते हैं तो लोग पिछले पन्नों पर थूक भी देते हैं। थूकने के लिए फिजिकली नहीं थूकना जरूरी होता है, थू थू होता है ना, तो थू थू हो जाती है। ये बाहर ब्रीफ किए क्योंकि संसद में बोलने लायक कुछ नहीं था। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं कि पॉइंट मैं जो बोल रहा हूं, दर्शक गौर से, प्लीज निवेदन है, गौर से सुनेंगे। बाहर ब्रीफिंग की, बाहर 22 मिनट की ब्रीफिंग, विशुद्ध बकवास, विशुद्ध बकवास, इसके सिवाय कुछ नहीं। 22 मिनट में एक भी फैक्ट नहीं था, नॉट अ सिंगल फैक्ट। 22 मिनट की ब्रीफिंग, एक सिंगल फैक्ट नहीं था। 22 मिनट क्या किया? ट्रेड डील भारत अमेरिका के बीच में हुआ है, आप ट्रेड डील बताने आए हो। 22 मिनट तक आप कैमरे के सामने बोल रहे हो और राहुल और विपक्ष को गरियाए जा रहे हो। बस राहुल और विपक्ष को गरियाया, इसके सिवाय कुछ नहीं किया। रात बीती थी, कम से कम इतना तो मैनेज कर लो। लेकिन उतनी हिम्मत आपकी नहीं है कि आका को ये कह दो कि आका मैं अपने देश के लोगों को, 140 करोड़ लोगों को झांसा दे रहा हूं, आका कम से कम आप बेइज्जत मत करना, आप कपड़े मत उतारना। शाम में थेथरई की, सुबह सुबह ट्रंप की सेक्रेटरी पूरे मोदी एंड कंपनी को नग्न कर देती है। नग्न इसलिए बोल रहा हूं, कायदे से नंगा कर देती है बोलना चाहिए था, लेकिन नग्न बोलने पे ऐसा लगता है कि शरीर पर एक सूत नहीं होता है, फिर भी लगता है नहीं कुछ कपड़े तो होंगे। एक सूत, एक धागा नहीं होता, लेकिन नग्न थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड हो जाता है। नंगा कर दिया। मैं आपको जरा पहले, पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री, ये ट्रेड डील के नेगोशिएशन यही कर रहे थे, भारत के हितों की रक्षा। जरा सुनिए, हित बता रहे हैं। जरा सुनिए, 2 क्लिप 3 क्लिप है, अब फिर अमेरिका वाले सुनवाएंगे। सुनिए। We stand for the people of India. We stand for national interest. And today, 140 crore Indians are celebrating a trade deal which is under final stages of detailing between the negotiating teams of both countries. We will be shortly issuing a joint statement by both countries along with the details which we will be shortly inking between the United States of America and India. And as soon as
the final understanding of the deal is inked and the joint statement is finalized. Technical processes are completed. Full details will be shared. But I can assure the people of India, I can assure 140 crore brothers and sisters that this is a deal that will make every Indian proud. इस वाले क्लिप में 3 हाईलाइट है। एक तो 140 करोड़ देशवासी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अरे तुम पहले अपना ठेका ले लो। वो मोदी जी को माला पहना दी, 140 करोड़ देश में सेलिब्रेट कर रहे हैं। 5 किलो राशन 80 करोड़ लोग टकटकी लगा के देख रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है। दूसरा पॉइंट, अभी डिटेलिंग हो रही है, अभी ज्वाइंट स्टेटमेंट तैयार नहीं हुआ है, अभी फाइनल अंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो ये लफाजी करने क्यों आए थे? एक लाइन क्या ट्वीट कर देते कि फाइनल जब आएगा तो हम आएंगे बताने के लिए। कुछ नहीं हुआ। और जब फाइनल अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, डिटेलिंग नहीं हुई है, अभी ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं तैयार हुआ है, तो मोदी जी को माला पहनाए थे किस लिए? मालक पैसा कौन देगा? पीयूष गोयल तनख्वाह से कटवाओगे? जब अभी कुछ हुए नहीं, अभी लड़के के लिए 4 लड़कियां देखी हैं, अभी फाइनल नहीं हुआ है चारों में से, और कार्ड छपवा दिए हो, लड्डू बंटवा दिए। कैसे भाई? अभी 4 में एक लड़की तो पहले फाइनल करने दो। अभी खुद बोल रहे हैं कि फाइनल अंडरस्टैंडिंग और डिटेलिंग बची हुई है। कैसे? दरअसल सब हो चुका है। आप इस देश को वही फॉर्मूला जो सुप्रीम कोर्ट में मैंने सुना था कि अपनी मौत मर जाने दो खबर को, तो आप इन खबरों को अपनी मौत मर जाने देना चाहते हो कि डाइल्यूट हो जाएगा धीरे धीरे सब कुछ। धीरे धीरे तो जो अमेरिका को लेना है ले ही लेगा, और ले लिया। आप गुमराह कर रहे हो, वही भ्रम बेच रहे हो। अगली क्लिप लाइए। बस हेमंत भाई आता हूं, बस खाली सुनवा दूं आपके पास। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो ट्रेड डील की गई है, ये मात्र एक ट्रेड डील नहीं है, ये एक पड़ाव है भारत के उज्जवल भविष्य का। ये आगे आने वाले दिनों का शुभ संकेत है, जब भारत की अर्थव्यवस्था और तेजी से आगे बढ़ेगी। आज चारों ओर इसकी सराहना देखने को मिलती है। कल रात से ही जिस प्रकार से देश और विदेश में लोग इस डील की तारीफ कर रहे हैं, जिस प्रकार से चारों ओर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच ये डील, मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो जनता ने ठुकराए हुए नेता हैं, द फेल्ड ग्रुप ऑफ disparate, disgruntled and rejected leaders of the Congress party and their friends in the DMK, Trinamool Congress, Communist parties, Samajwadi Party, the entire India Alliance leaders who have failed India very badly, who have failed Bharat in all respects, will be rejected by the people of India, who will teach them a lesson for their negativity and for their anti-India, anti-national thinking. एंटी-इंडिया, नेशनल थिंकिंग ये किसकी है? ये राहुल गांधी की है, अपोजिशन की है। पूरा देश अब उस पड़ाव पर है उज्जवल भविष्य के, और सेलिब्रेट कर रहा है। एक और क्लिप है, वो सुना दीजिएगा। एक क्लिप और। राहुल गांधी जी एक नकारात्मक सोच के प्रतीक है, और उनके साथ जुड़कर डीएमके पार्टी के नेता हो, तृणमूल के नेता हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो, इन सभी ने शायद भारत के उज्जवल भविष्य, हमारे युवा युवतियों को जो नए अवसर मिल रहे हैं, जो हमारा उद्योग तेज गति से आगे प्रगति करने के लिए तट पर है, जो नए नए क्षेत्र
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सेमीकंडक्टर्स हो, क्रिटिकल मिनरल्स हो, नए नए अति आधुनिक जो क्षेत्र खुल रहे हैं, उसमें जो हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से मदद मिल सकती है, जो वहां से हमें सामान मिल सकता है, हाई क्वालिटी हाई परफॉर्मेंस डेटा सेंटर्स भारत में आ सकते हैं, लाखों करोड़ रुपए का जो निवेश हम भारत में आकर्षित करने में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी जी को क्या मिर्ची लगती है? राहुल गांधी जी को देश की प्रगति से नफरत है? राहुल गांधी जी को हमारी बहनों से, हमारे युवा युवतियों से कोई नाराजगी है जो उनका उज्जवल भविष्य उनसे देखा नहीं जाता है? उन्होंने जवाब देना पड़ेगा देश की जनता को कि इस नकारात्मक सोच के पीछे वो क्या चाहते हैं। ट्रेड डील मोदी ने किया है, जवाब राहुल गांधी को देना पड़ेगा। इससे अच्छा और क्या हो सकता है हेमंत भाई? इससे बेहतर कुछ हो सकता है? राहुल गांधी जवाब देना पड़ेगा। ट्रेड डील ये करके आया, जवाब राहुल गांधी को देना पड़ेगा। अच्छा, एक लफाज हो तो चलेगा, ये काम सिर्फ नरेंद्र मोदी के हाथ में रहता चलता। अब सब टॉप टू बॉटम, हियन से हुवन तक, गगन से भुवन तक, सब के सब लफाज हैं, सब लफाज। अब कहीं कोई ऐसा नहीं है कि जो तथ्यात्मक बात करे। राहुल गांधी दुश्मन है, राहुल गांधी मतलब बताइए, बीवी अगर पति से कहे कि बेटे की स्कूल की फीस भरनी है और पति कहे हाँ देखो शिक्षा विरोधी है, ये चाहती नहीं बच्चा पढ़े, अरे वो फीस भरने की बात कर रही है। बीवी कहे अच्छा फीस भर दीजिए, जरा स्कूल का बस्ता और स्कूल का ड्रेस चाहिए, ये बच्चा विरोधी है, ये देश के युवाओं जो है भविष्य बर्बाद कर देगी। बताओ, पूछा जा रहा है कि एग्रीकल्चर में क्या हुआ, राहुल गांधी देश विरोधी है। पूछा जा रहा है कि डेयरी सेक्टर क्यों खोल दिए, राहुल गांधी का दिमाग खराब हो गया। पूछा जा रहा है कि 0% क्यों कर दिया टैरिफ, कर राहुल गांधी देशद्रोही। इन सबका अगर देश एक बार हिसाब कर देना तो 7 पीढ़ियों तक ऐसे लफाज नहीं इस धरती पे फिर राजनीति करेंगे। हाँ, लाइए जरा अब सुप्रिया सिन्हा का दिखाइए ट्वीट, एक भी जवाब नहीं दिया। देखिए पीयूष गोयल जी, आप भारत के कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, आज आप ट्रेड डील पर बोलने आए। 22 मिनट तक कोरी बकवास की, एक भी डिटेल नहीं दिया। अलबत्ता 14 बार ट्रेड डील, 15 बार माननीय मोदी जी और 12 बार राहुल गांधी जी का नाम लिया। क्या प्राथमिकता है आपकी, ये तो बताइए। आपने ट्रंप की लिखी एक भी बात का खंडन नहीं किया, मतलब आपने सब स्वीकार कर लिया है। भारत अमेरिकी सामानों पर 0 टैरिफ लगाएगा, भारत अमेरिकी सामानों पर 0 टैरिफ लगाएगा। भारत अमेरिका से कृषि उत्पाद खरीदेगा, भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। आपने और मोदी जी ने भारत के हितों से समझौता किया है। प्लीज यह बेमतलब की टाइम वेस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस मत किया कीजिए। बिल्कुल खरा। आप बता दीजिए जितने पॉइंट्स लिखे हैं, मुझे लगता है कोई देश में इनको काटे कि आप क्या डील की बात कर रहे हो, डील बताओ ना भाई। अब मैं आपको कल ये जो पीयूष गोयल ने किया है, यही देश भर से करने के लिए कहा गया था, वो मैं अगले पार्ट में आपको दिखाऊंगा। पहले मैं सुबह सुबह जो नग्न हुए उस पर चर्चा कर लूं। भैया जरा कैरोलिना को सुनवा दीजिए, व्हाइट हाउस की ये सेक्रेटरी हैं, प्रवक्ता हैं, सुनवाइए। President struck another great trade deal with India. He spoke with Prime Minister Modi directly. They share a very good relationship. India committed to not only no longer purchasing Russian oil, but buying oil from the United States, also perhaps from Venezuela too, which we know will now have a direct benefit on the United States and the American people. And in addition to that, Prime Minister Modi committed to $500 billion of investments into the United States, including for transportation, for energy, and for agricultural products as well. So this is another great trade deal thanks to President. अब सुन लिया आपने क्या कहा। ये जो बयान था, इस बयान में बिल्कुल कहा क्लियर
कि 500 बिलियन पर मोदी एग्री। ये पीयूष गोयल की बात ही नहीं, इनकी कौन बात कर रहा वहां। मोदी ने सहमति अपनी दी है कि हम 500 बिलियन का आपके यहां से इंपोर्ट करेंगे। एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड एग्रीकल्चर, ये मार्केट ओपन है इंडिया की मार्केट ओपन अमेरिका की। हेमंत भाई 12 घंटे मुश्किल से गुजरे होंगे, 12 घंटे में सब कपड़ा लत्ता किनारे कर दिया। इन लोग को शर्म और नहीं आती है क्या? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। 12 नहीं आशीष भाई, 36 घंटे हो गए। परसों रात को 10:30 बजे ट्रंप का पहला ट्वीट आया था इस बारे में, ट्रेड डील में। और उसके बाद पहला तरीका क्या बनता था, प्रधानमंत्री जी ने धन्यवाद कर दिया। उसके ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने धन्यवाद किया। इसका मतलब क्या समझते हैं आप, कि प्रधानमंत्री स्वीकार करते हैं उस बात को, किसी बात को उन्होंने नेगेट तो नहीं किया, कोई बात स्पष्टीकरण तो नहीं दी। 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से धन्यवाद कर दिया। दैट मीन्स जो ट्रंप कह रहे हैं वो ठीक बात है, तभी प्रधानमंत्री ने धन्यवाद किया। या कोई क्लैरिटी होती तो वो चीज उसके अंदर आती, वो नहीं आई, छोड़ दीजिए उसको। पहला तरीका क्या बनता था, प्रधानमंत्री ने रात को जब ट्रंप का जवाब दिया, इसका मतलब साफ है कि ट्रेड डील हो गई है, कहने को एक ब्रॉड सहमति बन गई है। दस्तक वस्तक बाद की बात है। एक, उसके बाद पहला कदम क्या होना चाहिए था कि पार्लियामेंट इन सेशन है, सुबह 11 बजे प्रश्नकाल को स्थगित करके पहला शब्द किसको बोलना चाहिए था, वाणिज्य मंत्री को या प्रधानमंत्री को, अबाउट द ट्रेड डील। ठीक, साल भर से चल रहा था ये सारा काम। उसपे एक शब्द नहीं बोला। झूठ क्या बोला कि हम संसद में बोलना चाहते थे और संसद के अंदर हमें हंगामे के कारण नहीं बोल पाए। राज्यसभा तो शाम तक चल रही थी लगातार स्मूथली, राज्यसभा में तो कोई इशू नहीं था। राज्यसभा में बोले या लोकसभा में बोले एक ही बात है, क्यों नहीं बोले आप। और जो बेशर्मी कहूंगा मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, जो पीयूष गोयल ने की, शुरू में क्या कह रहा है वो, आपने जो पहला वीडियो सुना है ध्यान से सुनिएगा, उसमें क्या कह रहा है वो, कि अभी उसकी डिटेलिंग होनी है। ध्यान रखिएगा, डिटेलिंग होनी है, पहला सेंटेंस ये कहा उसने वीडियो में। और दूसरा क्या कह रहा है कि ट्रेड डील जो हो गई है, अगर हो गई है तो डिटेलिंग किस चीज की होनी है, और अगर नहीं हुई तो आप कहिए कि अभी डिटेलिंग बाकी है। ट्रेड डील कहां हुई, अभी तो प्रोसेस में है। एक तरफ पहले कह रहा है डिटेलिंग बाकी है, फिर कह रहा है ट्रेड डील हो गई है। प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने की इतनी जल्दी क्या थी, बिना ये बताए कि हुआ क्या है, बता दीजिए मुझे। कोई काम हो जाए तभी मैं आपको माला पहनाऊंगा, ये बिना मतलब कि पहले माला पहनाऊंगा फिर मैं काम करने चलूंगा। ये परिस्थिति है आशीष भाई, इसको कहते हैं एनवायरमेंट बिल्डिंग फर्जी। हकीकत क्या है, हकीकत आशीष भाई सुन के आपको भी झटका लगेगा। देखिए, कंप्लीटली आपकी जो संप्रभुता थी वो ट्रंप के आने के बाद आपने कंप्लीटली अमेरिका के हवाले कर दी है। ये मैं बात पूरी जिम्मेदारी और भारी मन से कह रहा हूं। आप ईरान से तेल लेते थे, हमारा पुराना साथी है, ईरान से हमारा तेल बंद करवा दिया। रूस से तेल लेते थे, रूस से तेल बंद करवा दिया। अब कह रहे हैं कि वेनेजुएला से तेल भारत लेगा। घोषणा कौन कर रहा है, अमेरिका। ईरान से बंद होने की घोषणा की अमेरिका ने, रूस से कम करने की घोषणा की अमेरिका ने, वेनेजुएला से तेल लेने की घोषणा की अमेरिका ने, ट्रेड डील की घोषणा की अमेरिका ने, ट्रंप ने। अब राहुल गांधी क्या कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी एक कमजोर और आत्मसमर्पण करने वाले नेता है, और इसको भी आप एक बार टेस्ट कर लीजिए, मेरा आग्रह है आपसे। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बात की अपने ट्वीट के अंदर, उसने कहा कि रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की ना, सारा खेल तो रेसिप्रोकल टैरिफ पे भाई। चलो इसको देख लेते हैं। मोदी ने अमेरिकी वस्तुओं और सेवाओं पर टैरिफ 0 लगाने का वायदा किया है, 0। ट्रंप कह रहा है, कैरोलिना लेविट कह रही है, तो अमेरिका को भी 0 टैरिफ लगाना चाहिए। यही तो म्यूचुअल हुआ ना। रेसिप्रोकल क्या होता है, आप मेरे को 0 पे दो, मैं आपको 0 पे दूंगा। इसके अलावा मैं साधारण भाषा में कह रहा हूं दर्शक साथियों के लिए, भाई जो आप मेरा करोगे मैं आपका करूंगा। तो भारत तो हर चीज को 0% टैरिफ लगाएगा, और वो हमारे ऊपर 18% लगाएंगे, और हम इसको स्वीकार करके इसका जश्न मना रहे हैं। इससे कुछ ज्यादा बात तो आप बता दीजिए। हम 0% लगाएंगे, अमेरिका हम पर 18% लगाएगा। और मोदी के आने से पहले 2014 तक अमेरिका हम पे कितना लगाता था, 2.91%। ठीक, 2.91%। आप इसको स्वीकार कर रहे हो, तो राहुल गांधी ठीक कह रहा है या मोदी ठीक कह रहे हैं या पीयूष गोयल ठीक कह रहा है। ट्रेड डील में आशीष भाई हकीकत क्या है, ये जो श्रीमान जी कह रहे थे ना पीयूष गोयल कि 140 करोड़ भारतवासी जश्न मना रहे, मुझे एक आदमी दिखा दीजिए वाजपेयी वो छोड़ करके, एक
ट्रेड डील का जश्न अमेरिका मना रहा है, और ये जो जाहिल, जो इस तरह के लोग बैठे हुए हैं संगी, ये भारत की दोबारा गुलामी का उत्सव मना रहे हैं। यू टेक इट फ्रॉम मी, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं। गुलामी किस चीज की होती है? गुलामी आशीष भाई एक होती है, सॉवरेनिटी क्या चीज होती है कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं। तो हमारे फैसले मैंने बता दिया आपको। ईरान, रशिया, वेनेजुएला, पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर का क्या बोलते हैं, सीज फायर, कहां से घोषणा हुई थी? 5:35 पे ट्रंप ने की थी। आपकी तो 6:05 पे हुई थी। तो आप देश को कह रहे हैं कि गुलामी का जश्न मनाओ, सारे आम मंच पर बैठ करके राहुल गांधी को गालियां दे रहे हो। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी तो डिटेल ही मांग रहा है। विपक्ष का नेता तो यही कहेगा भाई बताओ देश को कि क्या करके आए हो। अच्छा होगा तो एवरीबॉडी विल अप्रिशिएट, गलत होगा तो उसके ऊपर मिनिमम एक निकाली जाएगी। बेसिकली पहले ट्रंप ने किया, फिर लेविट उछल उछल कर पूरी दुनिया के मीडिया को बता रही है तो कि ट्रंप के ब्लैकमेल से भारत को कैसे रोका गया, कैसे उस तरीके से वो किया गया। भारत में संगी जितने हैं, भगत जितने हैं, वो सारे के सारे मुजरा कर रहे हैं भाई, लिटरली मुजरा कर रहे हैं। ये क्या था जो अभी आपने दिखाया? ये क्या शब्द था जो ये बोल रहा था? ये डिटेलिंग होनी है। डिटेलिंग किस चीज की कर रहे हो आप? और डिटेलिंग अगर पेंडिंग है तो फिर डील कैसे होगी? कोई जवाब तो दे दे इस बात का। होगा क्या? अब आशीष भाई मैं आपको बताता हूं बुरी बात, इस जीत का जश्न जो है ना, जल्दी ही ये सब अमेरिकी बीफ आएगा यहां पर, गोमांस जिसको आप बोलते हो, हॉट डॉग और बर्गर में आएगा। याद रखिएगा मेरी बात, जो मुफ्त में, जिसके ऊपर 0 टैरिफ होगा, जेनेटिकल जो जीएम सीड जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का, सोयाबीन, वहां पे सुअर खाते हैं। मैं तो अमेरिका में देख के आया हूं, सुअर खाते हैं वहां पे। मक्के के फार्म सुअरों के लिए ही है। जी मान्यवर, जी मान्यवर। और वहां की सबसे बड़ी कैश क्रॉप 2 ही है, सोयाबीन और मक्का। ध्यान रखिएगा इस बात का। जो ये जो है सुअरों का जो वो है, उसको खाकर भारत में पीढ़ियां कैंसर से मरेंगी। यू मार्क माई वर्ड, बहुत भारी मन के साथ कह रहा हूं आपको। माओ का जो दूध है जो बच्चा पीता है वो भी तक प्रदूषित हो जाएगा, और जानवरों की लाशें सड़कों पर मिलेंगी आपको। याद रखिएगा मेरी बात। जो होगा क्या, जो गांव का जो गोमांस का कारोबार करते हैं, वो हिंदू हो और दूसरे व्यापारी जितने भी हो, उनकी तिजोरियां चमकेंगी फर्स्ट क्लास, ठीक। और भारत का नाम लेकर जस्टिफाई करेंगे कि विकसित भारत है। ये हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, कोई गलतफहमी मत रखिएगा। ये करने जा रहे हैं ये लोग, और खामोश होकर गुलामी का पिट्ठू का पट्टा पहन के और सारा देश पीछे कर लिया है। आपने वो कहा सेकंड स्लॉट में, मेरा भारी मन है, मैं कह रहा हूं आप उसको अभी दिखाइए। वो जो मैंने पत्रकारों के आपको ट्वीट भेजे हैं, सोचिए आप, पत्रकार कहते हैं अपने आप को, कॉमा फुल स्टॉप भी आशीष भाई चेंज नहीं, कॉमा फुल स्टॉप चेंज नहीं है। आप मुझे ये बताइए, आप मुझे अभी कहिए कि हेमंत भाई इस विषय पे दोनों भाई ट्वीट करते हैं, क्या मेरा और आपका ये हाल हो सकता है कि उसमें एक भी शब्द प्लस माइनस ना हो? ये अपने आप को पत्रकार कहते हैं। ये ऊपर विकास भदौरिया, मैं नाम के पढ़ के बता दूं, पहले पढ़ ही देता हूं ताकि दर्शक एकदम गौर से समझ लें। विकास भदौरिया, सब जानते हो ये सब पत्रकारों को, पत्रकार कथित रूप से पत्रकार है, अगर ये पत्रकार है तो हमें पत्रकार मत मानिएगा। विकास भदौरिया क्या लिखे, शब्द नोट कर लीजिए डायरी में। इंडिया हैज लोअर टैरिफ कंपेयर टू कंपीटिंग एक्सपोर्ट इकोनॉमीज। भारत का टैरिफ जो है वो लोअर है, कम है, कंपैरिजन करने पर जो एक्सपोर्ट निर्यात करने वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें भारत का टैरिफ कम है। इंडिया हैज लोअर टैरिफ कंपेयर टू कंपीटिंग एक्सपोर्ट इकोनॉमीज। इतने शब्द हैं, गिन लीजिएगा। इंडिया 18, इंडोनेशिया, वियतनाम, बांग्लादेश, चाइना। नीचे आइए, राहुल शिवशंकर, इसका तो नाम बहुत ही फेमस है जो है अंधभक्तों की झुंड में। राहुल शिवशंकर, इंडिया हैज लोअर टैरिफ कंपेयर टू कंपीटिंग एक्सपोर्ट इकोनॉमीज। सेम, मतलब कॉमा फुल स्टॉप जो कहा है हेमंत जी ने, कोई अलग नहीं है। मेघा प्रसाद, इंडिया हैज लोअर टैरिफ कंपेयर टू कंपीटिंग एक्सपोर्ट इकोनॉमीज। नवीन कपूर, इंडिया हैज लोअर टैरिफ कंपेयर टू कंपीटिंग एक्सपोर्ट इकोनॉमीज। सिद्धांत सिब्बल, इंडिया हैज लोअर टैरिफ कंपेयर टू कंपीटिंग एक्सपोर्ट इकोनॉमीज। आदित्य राज कौल, ये एक्सपर्ट बन के कई बार घूमता फिरता है आदमी। इंडिया हैज लोअर टैरिफ कंपेयर टू कंपीटिंग एक्सपोर्ट इकोनॉमीज। पायल, इंडिया हैज लोअर टैरिफ कंपेयर टू कंपीटिंग एक्सपोर्ट इकोनॉमीज।
नीरज पांडे, जी न्यूज, इंडिया हैज लोअर टेरिफ कंपेयर टू कंपीटिंग एक्सपोर्ट इकोनॉमीज। अब इससे ज्यादा क्या पढ़ोगे भैया? ये बताओ, ये देश को ये सर्कस में रिंग मास्टर होता है ना, इसी से चलाता है हेमंत भाई। ये सर्कस है, सरकार है या सर्कस है? आशीष भाई, जो कुछ ये घटनाक्रम पिछले 36 घंटे से, मैं फिर याद दिला रहा हूं आपको, जो घटनाक्रम 36 घंटे से हो रहा है, ये 100% क्यों पता नहीं मुझे, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो उस समय के राजाओं के साथ जो डील हुई थी, व्यापारिक डील, आज वो रिपीट हो रही है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, डम्मी राजाओं का कंपनी क्या करती थी, उनको हथियार और सुरक्षा देती थी और बदले में उनके गद्दी पर बने रहना सुनिश्चित कर देती थी। कंपनी की शर्तों पर व्यापार होता था और वही ये तय करती थी राजा किससे व्यापार करेगा, किससे संधि करेगा, किससे युद्ध करेगा। वही जनता को फरमान सुनाती थी कि अब राज्य में क्या होगा और क्या नहीं होगा, कहां से क्या खरीदोगे, किसको क्या बेचोगे, ईस्ट इंडिया कंपनी तय करती थी। और जो ये आपने दिखाए ना जो नमूने, बाई गॉड मेरे मुंह से बस कुछ गलत शब्द ना निकल जाए, ये जो चारण भाट है, ये जो संतरी मंत्री है, ये सारे के सारे अपनी कठपुतली राजा बनने का जश्न मनाया करते थे। आज वही दौर रिपीट हो रहा है। आने वाले टाइम में संभव है कि हमारे किसान बेशक बेचारे अब नील की खेती ना करें, मगर वो दिन दूर नहीं है जब वो कौन सी खेती करेंगे ये भी अमेरिका से तय होगा। याद रखिएगा मेरी बात, क्योंकि सब कुछ वो तो ठोक देंगे यहाँ पे भर के, सोयाबीन से लेके मक्का से लेकर के, तो आप क्या करोगे वो तय कर देंगे। अभी तो आपकी सॉवरेनिटी तय कर रहे हैं, अभी तो आपकी स्ट्रेटेजी तय कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर कब बंद होगा वो बता रहे हैं, ठीक, तेल कहां से खरीदोगे वो बता रहे हैं, किससे क्या करोगे वो बता रहे हैं, तो खेती क्या करोगे वो बताएंगे क्यों नहीं। कायर और गुलाम राजाओं का देश अंत तक गुलाम होकर रहता है। यू मार्क माई वर्ड्स, यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन यू हैव ऑलरेडी मूव्ड इनटू। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी डील नहीं हुई है तो ट्रंप ने कैसे लिख दिया वो जीरो टैरिफ एग्रीकल्चर पे? प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों की तरफ से धन्यवाद कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो एग्री है कि नहीं जो ट्रंप ने लिखा है? ऑब्वियस सी बात है भैया। कल तो राहुल फिर गांधी जितना नाम लिया है, एक लाइन में बोल देता ना पीयूष गोयल कि ट्रंप ने जो बोला है उसको आप मत मानिए। अभी मैं आपने जो बाइट दिखाया उसमें क्या कह रहा है? पहले कहता है कि वो ब्रीफिंग्स जारी है, टेक्निकल टीम्स, ठीक, और अगले में कह रहा है कि ट्रेड डील हो गई है। हाँ हाँ। उसको खुद ही नहीं पता, उसको खुद ही आपने आपने ही तो दिखाई है बाइट, मेरी थोड़ी है। तो फिर आप इस देश को क्या समझ रहे हो ये बता दीजिए, क्या समझते हैं आप देश को? हमने तो ये समझ लिया ना भाई, बिना देश को ये बताए कि क्या हुआ है, क्या ब्रीफिंग्स चल रही है, क्या नहीं है, आपने माला पहना दी। पहले बता देते, माला संसद में ही पहना लेते ना, कहां समस्या है? अगर इतनी बड़ी बड़ी विन, मुझे एक बात चाहिए, सबसे पहले ट्रंप ने ट्वीट किया, उसके बाद उसकी कृषि मंत्री ने ट्वीट किया, उसके बाद कैरोला लेविट ने बाइट्स दिए, दिए कि नहीं दिए? वो क्यों दे रहे हैं? नाच नाच के, क्योंकि वो जीत गए। आप क्यों मुंह छुपाते फिर रहे हैं? क्योंकि आप मुंह दिखाने के लायक नहीं। हकीकत ये है, और इसलिए गालियां मुझे दे रहे हैं। राहुल गांधी का क्या मतलब है इससे? क्या ट्रेड डील करके आया वो बातचीत कर रहा था उनके साथ? दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। जब आपके पास जवाब नहीं है, प्रधानमंत्री के पास जवाब नहीं है। कल गृह मंत्री ने पहली बार, आपने जो शाम को हमने चर्चा की थी उसमें आपने पहली बार हैशटैग दिखाया था ट्रेड डील शब्द, तो इसका मतलब तो ट्रेड डील होगी ना आशीष भाई। तो ट्रेड डील पहले होती है, ब्रीफिंग्स बाद में होती है, या ब्रीफिंग पहले होती है, डील बाद में होती है? ये तो बता दो, डील कैसे होती है? मैं और आप मिलेंगे, बैठेंगे, दस्तक करेंगे, दिखाएंगे, ज्वाइंट स्टेटमेंट होगी, यही तरीका होता होगा? या आपने घोषणा कर दी, मैंने मान लिया, मैं छुट्टी, मैं नाचने लग गया? भारत ऐसा कब था? कब था भारत ऐसा? इसलिए मैं कह रहा हूं, दोबारा गुलाम बनाकर छोड़े। अंग्रेजों के भी खिलाफ कभी नहीं थे, और अब ये अमेरिका की गोदी में जाके बैठे हुए। और एक चीज का और याद रखिएगा, फिर याद दिला रहा हूं आपको, कड़वी बात कह रहा हूं, 72 घंटे पहले न्यूयॉर्क की अदालत के अंदर राष्ट्रसेठ ने संबंध स्वीकार किए थे। हाँ। उसके बाद 48 घंटे लगे या 36 घंटे लगे, बता दीजिए दर्शकों को। घोषणा होगी भाई साहब, कैसे हुई, क्या कारण था, दीजिए जवाब। मैं नहीं कह रहा, घटनाक्रम है ये, पूरे का पूरा घटनाक्रम है कि उसने स्वीकार किए और 36 घंटे के अंदर ट्रंप का ट्वीट आ गया। इसका क्या मतलब समझते हैं आप? जवाब दे दीजिए।
हेमंत भाई, ये बिल्कुल साफ है कि ये अडानी, एप्स्टीन, ये दो ने डील करवाई है और सब कुछ एक तरफा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ चीजें और खत्म करने से पहले। एक सवाल कल हुआ, जो 22 मिनट आए, तो एक सवाल ये हो गया कि ट्रंप ने क्यों ऐलान किया, ट्रंप ने पहले क्यों ऐलान किया। तो पीयूष गोयल का जवाब पता है क्या था? पीयूष गोयल ने कहा कि टैरिफ अमेरिका ने लगाया था, तो ऐलान कौन करेगा? हम करेंगे। टैरिफ अमेरिका ने लगाया था, उसने कम किया, तो ऐलान उसने किया, इसलिए किया। अब मैं पीयूष गोयल से बहुत सिंपल बात करता हूं। इसका मतलब युद्ध अमेरिका ने करवाया था भारत और पाकिस्तान के बीच, उसने, उसके कहने पे आप चुनाव युद्ध लड़े थे। ऑपरेशन सिंदूर का आदेश, इसका मतलब नरेंद्र मोदी का नहीं था, डोनाल्ड ट्रंप का था। बिल्कुल साफ शब्दों में चले जाइए, आप लोग पढ़ लीजिए। पीयूष गोयल ने यही कहा है कि ट्रंप ने इसलिए ऐलान किया क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ लगाया था, तो ऐलान कौन करेगा? तो इसका मतलब सीज फायर का ऐलान ट्रंप ने किया, यानी ऑपरेशन सिंदूर में नरेंद्र मोदी कोई भूमिका नहीं है, फर्जी में रोड शो किया। ऑपरेशन सिंदूर ट्रंप के आदेश पर हुआ तो ट्रंप के आदेश पर बंद हो गया, इसीलिए उसने पहले ट्वीट किया। इसका मतलब रूस से जो तेल खरीदा जा रहा था भारत में, ये ट्रंप के आदेश पर खरीदा जा रहा था, उसने ऐलान किया कि बंद कर दो, बंद कर दिया। इसका मतलब वेनेजुएला से तेल खरीदा जाएगा, ये तय डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, नरेंद्र मोदी ने नहीं किया, तभी तो उसने किया ऐलान। ये मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, पीयूष गोयल की बातों को ही रख दे रहा हूं। ये फैसला, अगर ये सारे फैसले डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, तो फिर नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है? जब सारे फैसले हमारे नरेंद्र मोदी माला पहन रहे हैं, माला पहन रहे, ट्रंप के ट्वीट पे मोदी माला पहन रहे, इसके अलावा कुछ हो तो आप बता दीजिए। और जो पीयूष गोयल का आपने रेफरेंस दिया, इसको विशुद्ध भाषा में कुतर्क कहते हैं, कुतर्क, इसके अलावा कुछ भी नहीं कहते। इस पे आप 5 दिन बात करते रहिए आशीष भाई। इन लोगों की शर्मनिरपेक्षता की वो गहराई है जिसको इस देश को समझना पड़ेगा। ब्रॉड डे लाइट में सब कुछ हो रहा है। जिन जाहिलों के ऊपर जिम्मेदारी है देश को ट्रेड डील बताने की, उनके ट्वीट आपने एक फ्रेम में दिखा दिए, एक फ्रेम में दिखा दिए, यहां तो खड़ा कर दिया ला करके, और कहां लेके जाओगे भाई? है? इस देश को मूर्ख समझ लिया। अगर इस देश का मीडिया केवल 6 घंटे जो सवाल मैं और आप पूछ रहे हैं, अगर ये सवाल पूछ ले, शाम तक कुर्सी पे नहीं रहेंगे, ध्यान रखना इस बात का। इसलिए ये सारी डिफेंस हो रही है। 1994 में लगे थे ये लोग WTO के समय से कि कृषि पे कुछ नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, वो नहीं देंगे। आज 0% वो कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि भारत की जीत होगी। गुलामी का जश्न केवल भारत मना सकता है, वो भी मोदी के दौर में, और वो कोशिश कर रही है बताने की और दिखाने की। और मैंने आपको कहा था, जो रीजनेबल जर्नलिस्ट जिनको मैं मानता था, वो भी अब इस रास्ते पे जा रहे हैं। नहीं, कोई रीजनेबल नहीं है, सारे के सारे हेमंत भाई। हम लोग बस समझ लो आप कि बस वही है, कहते हैं ना कि तब तक जब तक गाय की पूंछ, तो वही बात है। बस जितना दिन तक आप समझ नहीं पाए, आप अपने भीतर झांकिए कि हम इतना कैसे बेवकूफ थे कि हम इस आदमी को समझ नहीं पाए। सब एक हैं। आप ये अभी इतने के बाद मैं एक और चीज दिखा देता हूं, अब एक और दिखा देता हूं। शुरुआत आपने जहां से की थी वही बात आपने शुरुआत ही की थी कि पीयूष गोयल ने कहा कि मैं तो संसद में बोलता, लेकिन संसद में इन सबने बोलने नहीं दिया, संसद में इतना हंगामा किया कि मुझे मजबूरी में बाहर बोलना पड़ता है। जरा द्विपन्ना दिखाइए वेणुगोपाल का। हम आलोचना किसी करें, जब तर्क की बात होगी तो तर्क में ये नहीं है कि ये वेणुगोपाल का ऊपर क्या लिखा है, एडजर्नमेंट मोशन, यानी स्थगन प्रस्ताव चला दीजिए। यह स्थगन प्रस्ताव कल दिया गया था, किस लिए दिया गया था? सुबह 9:43 में दे रखा है, टाइम देख लीजिए। 9:43 9:43 9:43 टाइम भी आता है इसमें, बिल्कुल ऊपर, फोटो ऊपर देखिए 9:43। वेणुगोपाल किस सदन के सदस्य हैं? लोकसभा के। यह स्थगन प्रस्ताव किसके लिए था? लोकसभा के लिए था। ऊपर देख लीजिए, टू सेक्रेटरी जनरल लोकसभा, राज्यसभा नहीं, लोकसभा। यह स्थगन प्रस्ताव किस लिए था? नीचे पढ़ लीजिए, पूरा अंग्रेजी में हमने कल दिखाया था, पढ़ लीजिए। ये साफ साफ लिखा है, यूएस प्रेसिडेंट हैज क्लेम्ड दैट द ट्रेड डील डन। ये
जो है पूरा जो यूएस प्रेसिडेंट ने ट्रेड डील क्लेम किया, जो जो दावे किए थे, जो लिखा था ट्रंप ने, उसी पर स्पष्टीकरण के लिए स्थगन प्रस्ताव था कि उस पर चर्चा सदन में होनी चाहिए, देश के सामने तस्वीर साफ होनी चाहिए। कितने झूठे हो भाई, कितने फर्जी हो। मतलब नटवर लाल शर्मा जा ट्यूशन ले, चार्ल्स शोभराज घुटनों पर लावे आप लोग के पास ट्यूशन लेने के लिए। कितने बड़े ठग, कितने बड़े फ्रॉड, मैं सब पूरी जिम्मेदारी कर रहा हूं। किसी सुप्रीम कोर्ट और इसके उसके बात नहीं है। आप देश को गुमराह कर रहे हो। आप कह रहे हो कि संसद में हंगामा हुआ, सवेरे 9:43 पर स्थगन प्रस्ताव आया कि आइए भाई साहब इसी पर चर्चा करेंगे, और आप कह रहे हो हमको चर्चा हम चाहते थे वहां बोले, हम कोई हंगामा को नहीं बोल पाए। क्या वो शिवशंकर और भदौरिया समझ रखे हो हम लोग को कि तुम्हारे ट्वीट्स पढ़ेंगे, तुम्हारी कुंडली बांच देंगे। 22 मिनट का झूठ बांच जो प्रवचन किया है, देश को गुमराह। ये देश गुमराह हो रहा है। इस देश का भविष्य, ये देश के लोग सोच लें, बहुत अंधकार में होगा। और जो कहा ना गुलामी का जश्न, आप ये मान लीजिए गुलामी के दस्तावेज पर दस्तखत हो चुके हैं, हो चुके हैं। अब कितने मीर जाफर, एक मीर जाफर था, कितने मीर जाफर हैं आप गिनती करते रहिए, गिनती करते रहिए। सब और सब जश्न मना रहे हैं। यही सब कल को सर की उपाधि भी पा जाएंगे। कल भी नहीं कमौज होगा। किसको सर की उपाधि मिल जाती थी? जो अंग्रेजों के पिट्ठू होते थे, सर हो जाते थे। तो यही कल को सर हो जाएंगे। हमें इजाजत दीजिए, हम फिर आएंगे, ये कुंडली इनकी बताते रहेंगे। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।